सभी भाइयों को जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल में शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज हम हिंदी यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। तो बिना देरी के सेट नंबर 13 देखते हैं। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? प, ड, ट, च। तो ट वर्ग जो है कि सघोष व्यंजन का उदाहरण है। निम्न में से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता। इसमें स्त्रीलिंग कौन नहीं है? ऑप्शन ए पंजाब, पंजाबी, बंगाली। ऑप्शन बी सप्ताह, महीना। ऑप्शन सी नाग, कान। ऑप्शन डी गंगा, यमुना। तो सप्ताह और महीना जो है कि ये पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग में नहीं आता है। भाषाओं के नाम शरीर के कुछ अंगों के नाम से आँख, नाक, कोहनी, कलाई, जीभ नाम इत्यादि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी ने, ऑप्शन डी को। तो इसमें जो ये कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा, कृदंत क्रिया, ऑप्शन ए है। बी है पूर्णकालीन रंगने लगा, बी है पूर्णकालीन क्रिया। सी है नाम धातु और डी है संयुक्त क्रिया। तो इसका ऑप्शन सी होगा नाम धातु। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने में जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे निराश विशेषण है, होना क्रिया है, भस्म संज्ञा है, करना क्रिया है। ठीक है, तो रवि दीवार रंगने लगा। ठीक, अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? खत्री, ऑप्शन ए छत्री, ऑप्शन बी क्षेत्र, ऑप्शन सी क्षेत्रज्ञ, ऑप्शन डी क्या है? शिष्य। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन खत्री का ऑप्शन है क्षत्रिय। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्षेत्र, दिवर, अम्र, भक्त, क्षीर। ठीक, तो छत्री का खत्री हो जाएगा, क्षेत्र का खेत हो जाएगा, शिष्य का शिष्य हो जाएगा, दीवर का देवर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निगुण शब्दों में कौन सी संधि है? निगुण शब्दों में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए विसर्ग संधि है, ऑप्शन ए विसर्ग संधि है, ऑप्शन बी व्यंजन संधि है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी स्वर संधि है। तो इसका हो जाएगा विसर्ग संधि। निगुण शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग संधि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसका निगुण, निगुण का कर देते हैं निह प्लस गु। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? खगेश, माघवा, पक्षीनाथ, जातवेद। तो गरुड़ का पर्यायवाची खगेश है। खगेश का पर्यायवाची यानी गरुड़ का पर्यायवाची आपको हम बता दें। गरुड़ का खगेश, पत्रागिरी, उर्गिरी, हरियान, वातने, खगपति, सुपर्णा, विमुखी, पक्षीराज। इतना जो कि खगेश का गरुड़ का पर्यायवाची थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने 2 चिट्ठी लिखी, ऑप्शन ए। बी लता ने 2 चिट्ठी लिखी, ऑप्शन सी लता ने 2 चिट्ठी लिखी, ऑप्शन डी लता 2 चिट्ठी लिखी। तो इसका हो जाएगा लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। बाकी सब अशुद्ध हैं। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसी की प्रधानता है। इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि होते हैं। वाच्य के 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक, 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये 1 से 12 तक पैराग्राफ पढ़ के इसका आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 चलते हैं। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में है? सभी लोग जानते हैं किस भाषा में है, लेकिन फिर भी राजस्थानी ए,
बी खड़ी बोली, ठीक, सी अवधि, बी जो है कि बी कौन सा, वज्र, हाँ डी, ए राजस्थानी, बी खड़ी बोली, सी अवधि, डी वज्र, ब्रिज भाषा। तो 13 का हो जाएगा सी। पद्मावत के रचयिता महाकाव्य के मलिक मोहम्मद जायसी थे। इन्होंने पद्मावत अवधी भाषा का महाकाव्य है। इसमें चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नेश, इस पे मूवी बनी है, वह सिंघल की राजकुमारी पद्मावत के प्रेम विवाह के पश्चात जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की है, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत आदि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, निराला को, बी ऑप्शन नागार्जुन को, डी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर को। तो हो जाएगा आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। दिनकर को उर्वशी पर 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? मनु भंडारी की, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी कृष्ण सुबाती की, ऑप्शन सी निर्मला वर्मा की, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग की। तो समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्ण सुबाती की। कृष्ण सुबाती का समय सरगम एक उपन्यास है। अन्य उपन्यासों में सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, सिक्का बदल गया, डर से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़, ये लड़की, ये शब्द जो कि कृष्ण सुबाती के उपन्यास हैं। ठीक, अब देखते हैं 16 क्वेश्चन नंबर। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? ज्ञानोदय के, आजकल के, दिनमान के, हंस। तो सभी लोग जानते हैं प्रेमचंद जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हंस पत्रिका के संपादक थे। इनका प्रकाशन 1930 में बनारस में प्रारंभ हुआ था। इनके उपन्यास सेवा सदन, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र हैं। कहानी इनकी कौन कौन सी है? ईदगाह, क्रिकेट मैच, पंच परमेश्वर, निर्वासन, नरक का मार्ग, पूस की रात, परीक्षा, बड़े बाबू, नमक का दरोगा इत्यादि। नाटक क्या है? संग्राम, करबला, प्रेम, वेदी आदि। ठीक, प्रेमचंद हंस पत्रिका के अलावा जागरण तथा जमाना का भी संपादक करते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गिरजा कुमारी माथुर में मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? व्यास व्यास सम्मान, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी ज्ञानपीठ, डी मूर्ति देवी पुरस्कार। तो इसका भी साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको जो कि मैं वक्त के सामने हूँ गिरजा कुमार माथुर को दिया गया था। ठीक, ये अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ ही लेते हैं। 3 है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर न भटकाएं और न ही किसी प्रकार का भय मन में आने दें। आपको आड़े कुछ भी नहीं आ सकता। अपने आप सदैव अध्ययन और लक्ष्य पर एकाग्र रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना परीक्षार्थी के लिए अत्यंत जरूरी है। सुबह की सैर, संगीत सुनना भी, मन को भरपूर नींद भी अत्यंत ज़रूरत होती है। इससे परीक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सब विषयों पर ध्यान देने के द्वारा परीक्षार्थी सकारात्मक फल को प्राप्त कर सकता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जितने होंगे सॉल्व करेंगे। पहला क्या है? प्रतियोगी द्वारा परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर भटकाने और मन ही मन डरने से या भरपूर तैयारी न करने से क्या होता है? परीक्षा में असफल होंगे, परीक्षा में असफल न होंगे, परीक्षा में शामिल न होंगे, परीक्षा में सफल होंगे। जब मन भटकेगा और मन ही मन डरेंगे तो क्या होगा? परीक्षा में असफल होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। 19 का देखते हैं। सफल परीक्षार्थी का क्या लक्षण होता है? ऑप्शन ए मन को चिंता युक्त रखना, बी सकारात्मक चिंतन न अपनाना, ऑप्शन सी मन को लक्ष्य पर केंद्रित करके सदैव अध्ययन करना, ऑप्शन डी नींद में डूबे रहना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मन को लक्ष्य पर केंद्रित करके अध्ययन करना। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सुबह की सैर, संगीत सुनने से विद्यार्थी को क्या लाभ मिलता है? मन पढ़ाई से विचलित हो जाता है, समय व्यर्थ हो जाता है, मन को शांति मिलती है, कोई असर नहीं पड़ता। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मन को शांति मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।
कंठव्य अल्प व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ग, फ, थ, घ। तो ग हो जाएगा ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट, सेना, आशा, क्षमा। तो इसका हो जाएगा कष्ट जो है कि ऑप्शन ए पुल्लिंग है। दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। स्त्रीलिंग भर्तनी, भारतरी, भर्ती, भत्री, भर्तृ। तो इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग भर्तृ। ठीक, ऑप्शन डी सही है। 24 देखते हैं। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए बहुवचन, एक वचन, सदा बहुवचन, सदा एक वचन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आदर देने और बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बहुवचन का प्रयोग होता है। बड़प्पन हेतु बहुवचन का प्रयोग होता है। आदर सूचक शब्द हमेशा बहुवचन से आप, श्रीमान आदि ये सब बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका हो जाएगा मैं स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई कौन सी धातुएं कहलाती हैं? द्विकर्मक धातु कहलाती हैं, साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं, ऑप्शन सी संयुक्त धातु कहलाती हैं, ऑप्शन डी समस्त धातु कहलाती हैं। तो इसका हो जाएगा बी, मूल आकर्षक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। आप देखते हैं सी 27 क्वेश्चन। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विश्लेषण है? गुणवाचक विश्लेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, सी सर्वनामिक विशेषण, डी संख्यावाचक विशेषण है। तो इसका सी सही हो जाएगा। यह किताब मेरी है, यह सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण कहते हैं ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस शब्द की विशेषता बताते हैं, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाड़ी, मेरी कार, मेरा हार, मेरा पैसा, मेरा रुपया। 28 देखते हैं। इनमें से संख्यावाचक विशेषण संबंधित कौन सा है? भद्दा संख्यावाचक, भद्दा 20 मीटर कपड़ा, सुंदर 4 कुर्सियाँ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण 4 कुर्सियाँ। ठीक, जिसे संख्या का बोध होता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों को सही अव्यय के भेद बताए। सीता के आगे रमा खड़ी है क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए बी संबंध बोधक अव्यय है, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक है, ऑप्शन डी विस्मय बोधक है। सीता के सामने रमा खड़ी है, इस वाक्य में कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। ठीक, अब देखते हैं 30। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी क्रिया रूप, ऑप्शन सी क्रिया भेद, ऑप्शन डी प्रतिक्रिया। तो उसका जो शब्द क्रिया की विशेषता बताया उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं 31। काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, बी कालवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा रीतिवाचक। ठीक, काहे को परेशान हो रहे, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखते हैं 32। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तत्भव शब्द है? अंकल ए, बी अंकिल, सी अकेला, डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अकेला एकल शब्द का तद्भव शब्द है। मच्छिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी मस्तक, ऑप्शन डी मक्का। तो इसका हो जाएगा मक्खी, मच्छिका का मक्खी। ठीक है, और मच्छर का हम बता दें क्या होगा? मत्सर मशक, और माथा का मस्तक का आप लोग का मस्तक का माथा हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? प्रत्ययपद, संग्राम, विमोचन, क्रोध। तो इसका हो जाएगा डी क्रोध। इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित है? प्रत्यय प्रयाण भी सही है, संगम भी सही है, विमोचन क्रोध जो है कि उपसर्ग रहित है। ठीक, सहानुभूति शब्द में, अच्छा 34 का फिर से हम देख लेते हैं। विकल्प में क्रोध उपसर्ग रहित इसलिए कि जबकि प्रत्यापद में प्रति, असंगम में सम तथा विमोचन में भी
उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ठीक, अब देख लेते हैं 35। सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? सहानुभूति, 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 सहानुभूति। तो 35 का सी सही हो जाएगा क्वेश्चन, सहानुभूति। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए त्रिपुर प्लस आरी, ऑप्शन बी त्रिपुर प्लस रारी, त्रिपुरा प्लस री, त्रिपुरा प्लस आरी। तो इसका ऑप्शन ए को ए सही हो जाएगा, त्रिपुरारी का त्रिपुर, त्रिपुर प्लस अरी। ठीक, अब 37 देखते हैं। ज्योति का विलोम शब्द क्या है? मंद, दिव्य, तम, प्रकाश। तो ज्योति का क्या हो जाएगा? ज्योति मतलब जलना, ज्योति का हो जाएगा तम। ठीक है, मंद का क्या हो जाएगा? तीव्र। प्रकाश का क्या हो जाएगा? अंधकार। दिव्य का क्या हो जाएगा? दिव्य का हो जाएगा आपका अंधकार। दिव्य का विलोम अंधकार न होकर के अदिव्य होगा। ठीक, हम गलत बोल दिए थे, दिव्य का विलोम अदिव्य होगा। इनमें से कौन सा शब्द अच का पर्यायवाची है? नासिका ए, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी दिशा, ऑप्शन डी पैर। तो इसका हो जाएगा अच्छिका का आँख। ठीक, पर्यायवाची। इनमें से कौन सा शब्द मत्सर शब्द का अनेकार्थी नहीं है? द्वेष ए, बी क्रोध, ऑप्शन सी राग, ऑप्शन डी ईर्ष्या। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? राग। अनेकार्थी नहीं है। ठीक, मत्सर का अनेकार्थी ये नहीं है। मत्सर का अनेकार्थी होगा द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या। ठीक, कुढ़न, जलन। जानने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तत्पर, जिज्ञासु, ऑप्शन सी उत्साही, ऑप्शन डी जिज्ञासु। तो इसका हो जाएगा बी, जिज्ञासा नहीं होगा, ऑप्शन डी जिज्ञासा। तो इसका बी हो जाएगा जिज्ञासु। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 समाप्त होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।